हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इसी पिछले वाली क्लास में फोर्थ लॉ हो गया था। अब तक तो 5 नियम जितने भी थे उसमें से 4 तक पढ़ लिए हैं। आज लास्ट होगा 5। आज लास्ट क्लास होगा 5 लॉ का। तो आज लास्ट बच गया था फिफ्थ लॉ बच गया था। ये लाइब्रेरी के ग्रोथ की बात करती है। लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक सृजनशील संस्था है। ये ग्रोथ की बात करती है। 5वां जो लॉ है ये विकास की बात करती है। ग्रोथ की बात करती है, विकास की बात करती है। तो इसके बारे में कह सकते हैं कि फिफ्थ लॉ जो है ये लाइब्रेरी के जो है ना विकास की बात करती है, जिसमें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए, कैसा सब कुछ रखना चाहिए जिससे उसका विकास हो सके, उसका ग्रोथ हो सके। जैसे फिजिकल ग्रोथ हो या उसके अंदर यूजफुल उपयोगिता ग्रोथ हो, ये सब की बात इसमें करते हैं। इसको कह सकते हैं कि लाइब्रेरी एक सामाजिक संस्था है और ये एक बढ़ती हुई जीव और यह एक जीव की तरह बढ़ता रहेगा। ये एक जीव की तरह बढ़ता रहेगा। इसका लाइब्रेरी एक सामाजिक संस्था है और ये एक जीव की तरह बढ़ता रहेगा। और इसके बारे में और कुछ कह सकते, और भी ये पॉइंट है कि इसका मतलब कि ग्रोथ वाला जो बात है ये है कि इसका मतलब है कि पुस्तकालय को लगातार विकसित होना चाहिए, जिसकी वजह से उसमें अच्छे विकसित होना चाहिए। मतलब उसके अच्छे कर्मचारी उसमें आना चाहिए, पुराने पुस्तकों को नई पुस्तकों को डालना चाहिए, अच्छे भवन बनाना चाहिए, अच्छा उसका अंडर वाला जो बैठने वाली है बड़ा सा होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जब बढ़ते जाए तो कोई दिक्कत ना आए। उसका ग्रोथ है इस तरह से होते रहना चाहिए। ये सब की बात इसमें कहती हैं। तो इस पॉइंट इसमें कह सकते हैं कि इसका मतलब है जिस लॉ का मतलब है कि लाइब्रेरी को लगातार विकसित होना चाहिए। नए संसाधनों को जोड़ना चाहिए। नए संसाधनों को इसमें जोड़ना चाहिए, नई सेवाओं को जोड़ना चाहिए, पुस्तकें नई लाना चाहिए, संसाधनों को जोड़ना चाहिए और अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहिए, ताकि वो अपने उपयोगिता जो उसमें का उपयोग कर देगा, उपयोगकर्ता जो उसकी बढ़ती ज़रूरतों को पूरी कर सके। विस्तार करना चाहिए ताकि वह अपने उपयोगकर्ता की बदलती ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद उसका विकासित होना चाहिए, वो संसाधनों में जोड़ना चाहिए और अपनी सेवाओं को विस्तार करना चाहिए, ताकि वो अपनी उपयोगिता जो है उसकी बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा कर सके। फिर अगर इसके जो इसको मानने के लिए जो 2-3 पॉइंट दिया गया है वो है, जिसमें से कर्मचारी के बारे में बताया गया है। जैसे पुरानी पुस्तक को नई पुस्तक लाना चाहिए, पुरानी पुस्तक हटा के, जिससे कि उसका ना विकास हो रहा है ना, इसमें विकास होगा उससे। इसका पॉइंट है जिसमें से पॉइंट आएगा वो है, इसमें पॉइंट रहेगा संतुलित वृद्धि बैलेंस ग्रोथ। इसका है कि जो कलेक्शन जिसमें इतना है, जिसमें संग्रह में जो ये उसमें संग्रह को सभी पाठकों, सभी यूजर की आवश्यकताओं और उसका अपेक्षा जो है उसके अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए वो सभी विषय जो है, जितने सब्जेक्ट सभी में वृद्धि होना चाहिए। सब क्या नहीं, मतलब ये है कि जितना हो सके, जितना संभव है, यथासंभव ये कह सकते हैं, संग्रह को यथासंभव सभी यूजर्स पाठकों की आवश्यकताओं
आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों में वृद्धि करनी चाहिए सभी विषय में जो है वृद्धि करनी चाहिए। इसे ग्रोथ का ये जो फिफ्थ लॉ जो कह रहा है कि लाइब्रेरी एक वृद्धनशील संस्था है, बढ़ती ग्रोथ करने वाली है, तो उसके अनुसार तो इसमें नए नए विषय में जो वृद्धि होगा तो और भी ज़्यादा वो विकसित होगा, तो इसके बाद तो ये तो काम कर जाएगा फिफ्थ लॉ। एक और पॉइंट है इसमें, पुरानी पुस्तकों को हटा के नई पुस्तक लाना। पुरानी जो अब जहाँ वो अब जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, अब जो फेमस नहीं, अब जो प्रचलित नहीं है, ये कह सकते प्रचलित जो नहीं है, इसकह सकते हैं कि अप्रचलित। हम कह सकते हैं कि बुक्स को हटाना और इसके जगह अच्छी बुक, मूल्यवान बुक को हटाना और मूल्यवान बुक को संरक्षित करना। तो इसके अनुसार इस पॉइंट के अनुसार है कि इसमें के अनुसार नए पुस्तक की जगह पे बनाए हेतु नए पुस्तक जो है उसका जगह बनाए हेतु पुरानी अप्रचलित और उपयुक्त जो यूज नहीं हो रहा है, पाठक को उसको हटाना, पाठक यूज नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा ही रह रहा है कि उसका शायद यूज हो चुका है, अब तो उसका यूज नहीं हो रहा है, तो उसके जगह पे कह रहे हैं नए पुस्तक को रख देना। इससे कि पुस्तकालय उसका विकसित होगा, वो विकसित हो जाएगा, ग्रो करेगा। लेकिन कोई पुरानी पुस्तकें जो है बहुत मूल्यवान होती है, बहुत यूजफुल होती है, मतलब तो उसके लिए कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसा नियम बनाता है कि उसके लिए कुछ सुरक्षित करने के लिए कुछ बात करती है। इसकी बात भी इस पॉइंट में आती है इसमें कि नई बुक्स के लिए, नई पुस्तकों के लिए जगह बनाने हेतु नई पुस्तकों के लिए जगह बनाने हेतु पुरानी अपरिचित और उपयुक्त पुस्तकों को हटा दे। ये पॉइंट ये कहती है। दूसरा पॉइंट है वर्गीकरण योजना का चयन, क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण योजना का चयन। क्लासिफिकेशन की बात करिए इसमें है कि ऐसी योजना का उपयोग करना चाहिए, ऐसे योजना जो ज्ञान का आक्रमण या यथाचित सामान करने में सक्षम हो, हमें ऐसा क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ऐसा इसमें वर्गीकरण करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए कि इस योजना का उपयोग करना चाहिए जो ज्ञान के आक्रमण या यथाचित संभव उसका कर सके। इसमें पॉइंट कह सकते हैं कि हमें इस वर्गीकरण कि ऐसी योजना का उपयोग करना चाहिए जो ज्ञान के आक्रमण का यथाचित सामना करने में सक्षम हो। हम वर्गीकरण की ऐसी योजना का उपयोग करना चाहिए जो हमें ज्ञान के आक्रमण का यथाचित सामना करने में सक्षम हो। इसका और 3 पॉइंट वह है संतुलित वृद्धि, पुराने वस्तु को हटाते हैं, पुस्तक का वर्गीकरण। और चौथा पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट कैटेगरी की बात करता है, कैटेगरी कोड का चयन की बात करती है। ठीक, इसकी बात करती है। इसमें है कि जो कैटेगरी कोड का उपयोग करना चाहिए जो सभी तक जो कैटेगरी का उपयोग करना, जो अभी तक जो प्राप्त सभी प्रकार की पुस्तक सामग्री जो है, मटेरियल जो है, पुस्तकालय की जो लाइब्रेरी मटेरियल है, लाइब्रेरी मटेरियल के साथ साथ फ्यूचर में भविष्य में प्राप्त होने वाले नए जो मटेरियल होगा, सब सामग्री होगा को व्यवस्थित करने में वो सक्षम हो, अच्छे से व्यवस्थित कर ले। कोड का तो उपयोग यही होता है ना कि अच्छे से सबका कोड रहेगा, तो उसकी जगह जब वो व्यवस्थित करेगा, उसको रखेगा उस संग्रह में, उसको कलेक्शन उसका जो रखे जाएगा, उसका चयन जो करेगा तो अच्छी तरह से हो सके और सबका हो सके, उसमें संभव हो सके व्यवस्थित करने में, उसका सामग्री जितना मटेरियल है उसका सामग्री व्यवस्थित करने में सक्षम हो सके। ये कह सकते हैं कि हमें एक कोड का उपयोग
कैटलॉग और क्लासिफिकेशन ये एक यूनिट है जो अब ये एक्ट खत्म होगा, संगठन होगा, संघ होगा, ये सब के बाद उस जो है ये पढ़ाया जाएगा, पढ़ाएंगे कैटलॉगी और क्लासिफिकेशन आएगा। का उपयोग करना चाहिए जो इस पॉइंट में जो है कह सकते हैं कि हम एक कैटलॉगी कोड का उपयोग करना चाहिए हमें, जो अभी तक प्राप्त सभी प्रकार की पुस्तक, टाइप ऑफ लाइब्रेरी सामग्री, पुस्तकालय सामग्री जो है लाइब्रेरी मटेरियल्स के साथ साथ भविष्य में फ्यूचर में प्राप्त होने वाली सभी सामग्री, सभी मटेरियल को व्यवस्थित करने में सक्षम हो। कैटलॉगी तो कोड देता है ना, जो कोड बुक पे दिया जाता है, हर एक बुक पे कोड रहता है, उसी कोड की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण की बात करते हैं इसमें। आधुनिक इसका मतलब है कि लाइब्रेरी के बारे में पहले भी बताया था कि लाइब्रेरी डिजिटल बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, तो उसी तरह इसमें है कि कंप्यूटराइजेशन करना और विभिन्न और जैसे हाउस कीपिंग फंक्शन, उसमें जैसे अधिकरण, संचालन, सूचनाकरण, ये सब इसमें जो है इसमें बात की गई है, वो सब इसमें करना है, उसमें वो सब के बारे में इसमें सोचना है, उस सब पे कार्य करना है। तो इसमें कह सकते हैं कि हाउस कीपिंग फंक्शन जो है, तो इसकी बात हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी पुस्तकालयों को विभिन्न हाउसकीपिंग फंक्शन फंक्शंस कार्यों जैसे अधिकरण, संचालन, सूचीकरण, कैटलॉगी आदि के कंप्यूटराइजेशन कंप्यूटर की बात करती है, तो इसके आदि कंप्यूटराइजेशन के बारे में सोचने की बात करती है, के बारे में सोचना या उसमें सोचना या उसके बारे में करना, सोचना या उसके बारे में उसको ध्यान में रखना, उसके बारे में उसको करना की बात इसमें कहती है। सोचना पड़ता है, इसमें सोचना पड़ सकता है। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करना है, तो उसमें तो कंप्यूटर की जरूरत होता ही है, कंप्यूटराइजेशन करना ही है, सबको कंप्यूटर से जोड़ना ही है। इसके दूसरा पॉइंट है स्टाफ, कर्मचारी बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, अगर लाइब्रेरी बढ़ेगा तो कर्मचारी की भी संख्या बढ़ना चाहिए, ये जो लॉ है, तो स्टाफ की बात तो करेगा ही, स्टाफ नए आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि लाइब्रेरी बड़ा है, ग्रोथ हुआ है, उसमें लाइब्रेरी बड़ा हुआ है, उसमें यूजर रीडर उसमें बढ़ते जाने, तो स्टाफ की संख्या भी बढ़ना है, इसमें भी ग्रोथ लाना है। ये पॉइंट यही कहता है कि कर्मचारी जो है पुस्तकालय का विस्तार जो होगा, विस्तार होता है तो किसी न किसी स्तर पर स्वीकृत कर्मचारियों उपयुक्त को हो सकती है, ऐसे में कर्मचारी की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। जब लाइब्रेरी का विस्तार होता है तो किसी न किसी स्तर पर स्वीकृत कर्मचारी या मतलब कह सकते हैं अब हो जाते हैं, इसको सेलेक्ट किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों की संख्या जब वैसे बढ़ रहा है तो ऐसे में तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसे में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, इसकी बात करती है। इसमें दो पॉइंट और है, एक पॉइंट है कि भवन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भवन सबकी जो बनेगा उसमें भी तो इसके बात करती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये रंगनाथन ने दिए थे, रंगनाथन तो पाँचों नियम रंगनाथन ही दिए हैं, लेकिन विकास में जो दो बातें वो बोले हैं रंगनाथन साहब, वो एक है एक उपयोगिता के बारे में बात की है, यूजफुल के बारे में, एक बात कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें भवन का निर्माण होना चाहिए, संग्रह बड़ा होना चाहिए, पुस्तकालय भवन, पुस्तकालय भविष्य के लिए इसको बड़ा करना चाहिए, क्योंकि यूजर बढ़ेगा तो उसके लिए बड़ा होना चाहिए, अंदर वाले जो है ना वो एरिया को बड़ा करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट है सुरक्षा उपाय।
ये नहीं है कि जो पाठक को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, वो तो सुरक्षित जगह पे है, तो उसका सुरक्षा करने की जो बात नहीं कहती है ये पॉइंट। ये पुस्तक की सुरक्षा की बात करती है। अगर उसमें यूज़र बढ़ेगा तो उसको बुक की चोरी करने की संभावना भी बढ़ जाती है। और इसमें भी ओपन एक्सेस सिस्टम है। ओपन एक्सेस सिस्टम में तो बुक को ताला में लगा के रखना नहीं है, ओपन रखना है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, पढ़ सकता है। अगर उसमें ओपन खिड़की होगा या एक गेट से ज़्यादा गेट होगा तो कोई भी ले जा बुक को चुरा के लेके जाने में आसानी होगी, किसी को खिड़की से फेंकना ये वो करने में आसानी होगा। ये उसी बात पे पॉइंट उसी पे कहती है, बात करती है कि ऐसा होना चाहिए, एक ही गेट होना चाहिए, एक ही से निकलेगा, एक ही गेट से जाएगा, और खिड़की जो उसमें पिन किलो हो जाना चाहिए, उसको पूरा पैक होना चाहिए कि जो कोई बुक उधर उधर कर नहीं सकता, फेंक नहीं सकता। और आते समय मतलब जाते समय जो है उसको चेक किया जाता है यूजर को कि कोई बुक तो लेके नहीं जा रहा है, चोरी तो नहीं हो रही है। ये सुरक्षा उपाय इसी पे बात करती है कि बुक की चोरी की बात करती है, चोरी ना हो, उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे पाठक, यूजर, रीडर, जैसे यूजर जो है पाठकों की संख्या बढ़ती है, पाठकों की संख्या बढ़ती है, लाइब्रेरी में पुस्तकों की चोरी की संभावना भी बढ़ती है, कि चोरी की समस्या बढ़ती है, गंभीर हो जाती है, गंभीर होती जाती है। इस पर खास करके वो ओपन जो कहते हैं ना कि ओपन एक्सेस सिस्टम, उस पर बात करती है कि उसके होने से जो ज़्यादा बढ़ेगी चोरी, तो उसके सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के ऊपर बात करती है। इस पर चोरी ना हो, उस पर बात करती है, चोरी ना हो उस पर बात करती है, ना हो इसलिए सुरक्षा को उपाय करना चाहिए, इसलिए सुरक्षा उपाय करना ना हो इसलिए सुरक्षा उपाय करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, ये बात कहती है। तो आज 5 लोग हो गया, आज इस पॉइंट के साथ 5 लोग खत्म हो गया, लेकिन 5 लोग खत्म अभी नहीं हुआ है। 5 लोग के बाद रंगनाथन को जो 100वां जन्म आया था, जयंती आया था 1992 में, उस पर जो है ना 5th लॉ को जो संशोधन किया गया था, संशोधन करके 6th लॉ एक लाया था, जो एवरी रीडर हिज फ्रीडम, ये लाए थे जेम्स आर रेटिंग लाए थे, के द्वारा लिया गया था। ये 6th लॉ जो रहा था, लेकिन हर जगह पूछे जाने क्वेश्चन पर 5th लॉ ही है। रंगनाथन के ही 5th लॉ आते हैं, 6th लॉ का कहीं नियम कहीं जिक्र नहीं किया है, पर 6th लॉ आया था। 6th लॉ ये दिए थे, जेम्स आर रेटिंग दिए थे, के द्वारा लाया गया था कि एवरी रीडर हिज फ्रीडम। 6th लॉ जो है रंगनाथन के 100वें जन्मदिन पर, 100वें जयंती पर 1992 में जिसके जो 100वें जन्मदिन था, उस पे जो है ना जेम्स आर रेटिंग ने 5th लॉ में संशोधन किया था। संशोधन करने के बाद 6th लॉ को जोड़ा था, जिससे कहते हैं एवरी रीडर हिज फ्रीडम, उसमें जोड़े थे 6th लॉ में। लेकिन मानते सिर्फ अभी 5th लॉ तक है, अभी कोई भी एग्जाम में सिर्फ 5th लॉ तक है। कुछ भी अगर पूछा जाता है कि लिटरेरी साइंस में कितने नियम है, जो एक लिटरेरी साइंस की नींव है, आधार है, जिसके बिना लिटरेरी साइंस है ही नहीं, जिसको लिटरेरी के सारे कुछ जिसमें दिया जाए, ये 5 लॉ, वो कितने हैं? तो 5 है। किसने दिया? रंगनाथन ने। 5th लॉ तक ही बात होती है, 6th लॉ की बात होती नहीं है इसमें, बस ये दिए थे। तो आज की ये सेशन खत्म होती है, 5th लॉ खत्म हो गया। कल दूसरे टॉपिक से स्टार्ट होगी, दूसरी क्लास होगी। तो आज के लिए थैंक यू। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।